बस बहुत हो गया, चलो अब मैं तुम्हें कुएं के अंदर दिखाता हूँ। तुम खुद अपनी आंखों से देख लो कि उसके अंदर कुछ है या नहीं। इतना कहकर ध्रुव जुल्मी को खींचकर कुएं के करीब ले आया और टॉर्च चालू कर कुएं के अंदर दिखाते हुए बोला, देखो, ध्यान से देखो, कुछ दिखा? ध्रुव ने जैसे ही जुल्मी को कुएं के अंदर झांकने के लिए कहा और मजाक में उसका सर पकड़कर कुएं की तरफ किया, जुल्मी ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली और घबराते हुए चिल्लाकर बोलने लगा, हमको छोड़ दीजिए, हमको नहीं देखना है कुछ भी। कुएं की तरफ सर होने से जुल्मी को ऐसा लग रहा था जैसे कुएं के अंदर से बहुत तेज बदबू आ रही है, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल था। उसकी सांस लगभग अटकने सी लगी थी, लेकिन जुल्मी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आंखें खोलकर देखे। ध्रुव की इस हरकत से छलावा भी बहुत हड़बड़ा गया था और वो भी जल्दी से ध्रुव के करीब गया और बोला, ध्रुव बस करो, बहुत हुआ मजाक, छोड़ दो उसे। अगर गलती से भी वो कुएं में गिर गया तो समझते हो क्या होगा? बैठे बिठाए मुसीबत हो जाएगी। छलावा के इस तरह कहने पर ध्रुव ने जुल्मी को पीछे की तरफ खींचते हुए कहा, मैंने तो कब से छोड़ दिया, बल्कि मैं पीछे खींच रहा हूँ, ये खुद पीछे नहीं आ रहा है। काफी कोशिश के बाद ऊपर उठने से पहले जुल्मी की आंखें एक बार खुली और उसे कुएं के अंदर का नजारा दिखा। वो तुरंत चिल्लाते हुए बाहर आ गया और जोर जोर से सांस लेता हुआ बोला, आप लोग यहाँ हमें मारने के लिए लाए हैं क्या? उन दोनों की बात पर ध्रुव ने हैरानी भरे लफ्जों में कहा, यार सॉरी जुल्मी, मैंने तो मजाक किया था, लेकिन तुम खुद ही कुएं में देखना चाहते थे। मैंने तो पहले ही छोड़ दिया और पीछे खींच रहा था। वैसे एक बात तो बताओ जुल्मी, क्या देखा तुमने कुएं में? कोई काला साया दिखा? ध्रुव के सवाल पर जुल्मी, जो कि अब भी कुएं के पास ही खड़ा था, वो जल्दी से कुएं से थोड़ा दूर हो गया और छलावा के पास खड़े होकर घबराते हुए बोला, हम किसी को देख नहीं पाए हैं कुएं में, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था हमें। हमारा यकीन करो, हमको लग रहा था जैसे कोई हमें कुएं में खींच रहा है। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। जुल्मी की इस बात पर ध्रुव बोला, बस यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि कुएं में कोई नहीं है, कुछ नहीं है। और रही बात कुछ अजीब महसूस होने की, तो कुएं का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हो सकता है उसके पानी की बदबू होगी या कोई गैस हो सकती है, क्योंकि ये बंद था सालों से। खैर ये सब जाने दो, अब ये सब तमाशा हो गया हो और तुम लोग भी यहाँ आ ही गए हो, तो चलो पानी निकालें। और इतना कहकर ध्रुव ने बाल्टी को कुएं में गिरा दिया। काफी अंदर जाने के बाद पानी बाल्टी में भर गया और ध्रुव रस्सी खींचने लगा। पानी की वजह से बाल्टी बहुत भारी हो गई थी। एक तो लोहे की बाल्टी खुद भारी, ऊपर से पानी से और भारी हो गई। छलावा ने भी ध्रुव की मदद की और दोनों मिलकर बाल्टी ऊपर खींचने लगे। थोड़ी देर के बाद जब बाल्टी बाहर आई तो वो खाली थी। ये देखकर ध्रुव और छलावा एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। छलावा ने बाल्टी की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? बाल्टी पानी में गिरी, हमने आवाज सुनी, बाल्टी इतनी भारी थी, हम दो लोग मिलकर इसे खींच पाए हैं और अभी ये खाली है। ऐसा कैसे हो सकता है? ध्रुव को भी समझ नहीं आया कि ये कैसे हो गया, लेकिन उसने छलावा को समझाते हुए कहा, हो सकता है पानी गिर गया हो, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। इतना कहकर उसने वापस से वो बाल्टी कुएं में डाली और फिर से बाल्टी भरी और वापस खींचने लगे। और हैरानी की बात थी कि इस बार भी बाल्टी जैसे ही ऊपर आई वो खाली थी, उसमें कुछ नहीं था। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। ध्रुव ने छलावा की तरफ देखते हुए पूछा, ये ऐसे कैसे हो सकता है? जब हम बाल्टी डालते हैं और पानी खींचते हैं तब तक तो पानी रहता है, ऊपर आते ही पानी कहाँ चला जाता है? ध्रुव के सवाल पर छलावा ने गौर से कुएं की तरफ देखते हुए कहा, तुम इस कुएं को बहुत मामूली समझ रहे थे ना, देखो सबूत तुम्हारे सामने है। और तारा ने भी कहा था ना कि ये काम इतना आसान नहीं होगा। ये सब वही कर रही है ध्रुव, मेरी मानो तो चलो यहाँ से। छलावा की बात पर ध्रुव ने कुएं की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक कि इस कुएं का पानी न ले लूं। अब तक बार बार पानी खींचने से ध्रुव थक सा गया था, इसलिए उसने जोर से सांस ली और वापस उसने बाल्टी कुएं में डाल दी। इस बार भी हर बार की तरह बाल्टी पानी से जाकर टकराई और छपाक की आवाज आई। ऊपर खींचते वक्त बाल्टी भारी थी, लेकिन जब ऊपर आई तो फिर से बाल्टी में पानी नहीं था। इस बार ये देखकर ध्रुव ने झल्लाते हुए जोर से एक लात कुएं की दीवार पर मारी और गुस्से में चिढ़कर बोला, क्या मजाक है ये? इस गांव के इंसान तो इंसान, कुएं भी अजीब है। ध्रुव के कुएं पर लात मारते ही अब तक मंद मंद चलने वाली हवाएं तेज चलने लगी। आसमान में जो अब तक चांद खिला था और उस चांद की रोशनी से धरती पर अब अंधेरा खत्म हो रहा था। उस चांद को काले बादलों ने ढक लिया। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। धीरे धीरे हवाएं तेज होने लगी थी।
ऐसा लग रहा था जैसे इन हवाओं को भी ध्रुव की ये हरकत पसंद नहीं आई हो। और अचानक आए मौसम के इस बदलाव से जुल्मी ने जल्दी से छलावा का हाथ पकड़ लिया और बोला, छलावा समझाओ इसे, ये हम सबको मरवाने लेकर आए हैं यहाँ, चलो यहाँ से। जुल्मी की बात पर छलावा ने ध्रुव से कहा, देखो मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से चलो, और अगर तुम नहीं आओगे तो मैं और जुल्मी जा रहे हैं। बिगड़ते मौसम को देखकर और बार बार हाथ आई खाली बाल्टी को देखकर ध्रुव भी बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। इसलिए उसने कहा, ठीक है चलो, अब कोई चारा भी तो नहीं है, वैसे भी टाइम निकला जा रहा है, चलकर तारा को बता देते हैं ताकि वो कोई और रास्ता देखे। इतना कहकर ध्रुव ने रस्सी और बाल्टी समेट ली और वहां से निकल गया। जुल्मी धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, क्योंकि उसे अभी बहुत डर लग रहा था। एक तरफ जहां ध्रुव, छलावा और जुल्मी खाली हाथ वापस लौट रहे थे, वहीं बेसमेंट में तारा और विकी बेसमेंट की साफ सफाई कर चुके थे। तारा ने उस पूरे बेसमेंट को देखते हुए विकी से कहा, ये काम तो हो गया, अब बस मैं फटाफट अपनी तैयारियां कर लूं, क्योंकि जहां तक मैं समझ रही हूँ वो लोग किसी भी वक्त आ जाएंगे, तो टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। विकी जो एकटक तारा को देख रहा था, उसने बड़े प्यार से कहा, तुम मुझे बताओ क्या करना है, मैं कर देता हूँ, तुम बहुत थक गई हो, तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। विकी की इस फिक्र भरी बात पर तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स विकी, लेकिन मुझे रेस्ट की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी जो काम करना है वो तुम नहीं कर पाओगे। तुम अगर मेरी हेल्प करना ही चाहते हो तो बस एक काम करो, रूम से मेरा बैग उठाकर ले आओ, और घर में चावल और नमक तो होगा ही, तो थोड़े से चावल में नमक मिलाकर ला दो, साथ में 4 नींबू लेते आना और कुछ दिया, माचिस और एक सादा कागज भी ले आओ, और हाँ, एक तांबे की कटोरी भी ले आना। घर में तांबे की कटोरी है ना? तारा की इस बात पर विकी ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ है ना, और कटोरी ही नहीं बल्कि हमारे घर में तांबे के बहुत सारे बर्तन हैं, पुराने जमाने वाले, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर विक्की वो सारी चीजें लाने चला गया जो तारा ने मंगवाई थी। तारा उस खाली बेसमेंट पर एक नजर डालती हुई अपने मन में बोली, बस जो काम करने की हम सोच रहे हैं वो हो जाए। उसके बाद तारा ने हाथ जोड़े और ऊपर देखती हुई बोली, पापा आज पहली बार मैं आपके दिए ज्ञान और अपनी विद्या का इस्तेमाल करने जा रही हूँ, और ये भी मैं लोगों की भलाई के लिए ही कर रही हूँ। आप भी तो लोगों की भलाई के लिए ही अपनी विद्या का इस्तेमाल करते थे, तो बस आज आपकी बेटी आपके नक्शे कदम पर चलने की शुरुआत कर रही है, बस आशीर्वाद देना कि ये काम सफल हो जाए। इतना कहकर तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन अपने पापा को याद करने लगी। इतने में उसे विकी की आवाज आई। तारा ने जल्दी से अपनी आंख खोली तो उसने देखा विकी उसके बगल में उसका बैग लिए खड़ा है और उसे देख रहा था। तारा की आंख खोलते ही विकी ने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो, तुम रो रही हो? क्योंकि विकी ने देखा तारा की आंखों में आंसू थे। तारा ने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं, बस अपने पापा को याद कर रही थी, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं करने वाली हूँ वो सब उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है, तो बस उनसे हेल्प मांग रही हूँ। खैर तुम सामान ले आए? विकी ने तारा को उसका बैग देते हुए कहा, नहीं अभी तो मैं तुम्हारा बैग लेकर आया हूँ, ये लो, तब तक मैं बाकी की चीजें भी लेकर आता हूँ। तुम अपने पापा से बहुत प्यार करती हो? विकी के इस सवाल पर तारा ने धीमी आवाज में कहा, हाँ बहुत। अच्छा ठीक है, ये बताओ अनन्या कहाँ है, सो रही है क्या? विक्की कंधे उचकाते हुए बोला, पता नहीं, सो रही होगी, तुम्हें कुछ काम है उससे? विक्की की बात सुनकर तारा नाम में गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं कोई काम नहीं है, बस घर में जो भी हो रहा है उसके बाद भी अनन्या सोई हुई है, ये थोड़ी हैरानी की बात है। तारा की बात पर विक्की हंसता हुआ बोला, हमारी अनन्या है ही ऐसी, उसे अपनी ब्यूटी स्लीप के आगे कुछ नहीं सोचता। वैसे अच्छा है, कम से कम हम में से कोई तो रेस्ट कर ले, वो भी बहुत थकी हुई है, इसीलिए इतनी गहरी नींद में सो रही होगी। विक्की की बात पर तारा मुस्कुरा कर बोली, उसे सोने दो। उसके बाद विक्की वहां से चला गया और विक्की के जाने के बाद तारा धीरे से बोली, अनन्या सो रही है या सोने का नाटक कर रही है, ये तो वक्त बताएगा। थोड़ी देर बाद जब विक्की सारी चीजें ले आया तो तारा ने बेसमेंट के फर्श में एक काला कपड़ा बिछाया और उस पर बैठ गई और उसने सारी चीजें अपने सामने रख ली। उसके बाद सबसे पहले वो सादा कागज अपने सामने रखकर उसने अपने बैग से सिंदूर निकाला और उससे कुछ रेखाएं खींचने लगी। उसके बाद उन रेखाओं के बीच में उसने नमक और चावल का मिश्रण रखना शुरू किया। विक्की बस चुपचाप खड़ा ये सब देख रहा था क्योंकि उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। सादे कागज पर रेखाएं खींचने के बाद तारा उठी और उसने पूरे बेसमेंट में नमक और चावल से घेरा बनाना शुरू किया। साथ ही साथ वो कोई मंत्र भी बोलती जा रही थी।
अब विकी से रहा नहीं गया और उसने पूछा, तारा ये तुम क्या कर रही? विकी अभी इतना बोला ही था कि तारा ने जल्दी से उसे हाथों के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और तारा के इस तरह इशारा करने पर विकी वापस चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। थोड़ी ही देर में तारा ने पूरे बेसमेंट में चावल और नमक का एक घेरा बना दिया। उसके बाद विकी की तरफ देखकर बोली, अब बोलो, क्या पूछ रहे थे तुम? विकी ने उस चावल के घेरे को देखते हुए कहा, ये तुम क्या कर रही थी? मेरा मतलब है ये जो तुमने बीच में किया है वो तो मैं समझ गया, ये तुम अपनी क्रिया के लिए बना रही हो, लेकिन पूरे बेसमेंट में घेरा क्यों बना रही हो? तारा उस चावल के घेरे की तरफ देखकर शांति से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें क्या लगता है हम जो काम करने जा रहे हैं वो कोई बच्चों का खेल है? हम एक नकारात्मक शक्ति से सामना करने जा रहे हैं और वो इतनी आसानी से तो हमें हमारा काम नहीं करने देगी। वो कोशिश करेगी हमें रोकने की, जिससे कि हम उसके बारे में ना जान सके। इसलिए मैंने ये रेखा बनाई है। ये रेखा नमक और चावल की है। तुमने शायद पहले भी कभी सुना हो कि नमक में नकारात्मक चीजों से लड़ने की शक्ति होती है। नमक से छोटे छोटे टोटके भी होते हैं और बड़े बड़े उपाय भी होते हैं। अक्सर छोटे बच्चों को जब नजर लगती है तो उनकी मम्मी या दादी नमक से उनकी नजर उतारती है। वास्तु के हिसाब से भी लोग नमक को एक बरनी में भरकर बाथरूम में रखते हैं, क्योंकि कहते हैं बाथरूम पूरे घर का सबसे नकारात्मक एरिया होता है जहां से बुरी शक्तियां घरों में प्रवेश करती हैं। साथ ही और कई उपाय हैं इस आसान से नमक और चावल से, और चावल को अक्षत भी कहा जाता है। जानते हो क्यों? तारा के सवाल पर विकी ने इनकार में अपना सिर हिला दिया। अक्षत का मतलब होता है जिसको कोई क्षति ना हुई हो, यानी जो पूरा पूरा हो, बिना किसी टूट फूट के। अक्षत संपूर्णता और संपन्नता का प्रतीक है। इसीलिए हिंदू धर्म में अक्षत के बिना कोई भी शुभ कार्य या कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता। चावल धान के अंदर बंद रहता है, इसलिए पशु पक्षियों द्वारा जूठा नहीं होता और अशुद्ध नहीं होता, और अक्षत के उपयोग से दुष्टताएं दूर रहती हैं। इसीलिए हम नमक में अक्षत मिलाते हैं। इसके साथ ही मैं तुमसे कहूंगी कि तुम भगवान को याद करो ताकि हमारा काम हो जाए। विकी जो खामोशी से तारा की सारी बातें सुन रहा था, जब तारा ने अपनी बात खत्म की तो वो बेयकीनी से बोला, वाह तारा, तुम कितना कुछ जानती हो। लेकिन विकी के इस बात पर तारा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई और बोली, चलो मैं बाकी की चीजें भी तैयार करके रख लूं। उसके बाद तारा वापस उस कपड़े पर बैठ गई और अपने सामने बनी उस आकृति के चारों तरफ उसने एक सरसों के तेल में दिया जलाया। उसके बाद उसने 4 नींबू को उठाया, उन्हें सिंदूर में लपेटकर हर नींबू में 3 लौंग छुपा दिए और हर एक दिए के पास एक एक नींबू रख दिया, और उस कागज पर बनी आकृति के बीच में उसने तांबे का वह कटोरा रखा। यह सारे कार्य करने के बाद तारा ने विकी की तरफ देखा और बोली, हमारी तरफ से तो तैयारियां हो गई, अब बस ध्रुव और बाकी सब आ जाए तो हम आगे का काम शुरू करें। तारा अभी इतना कह ही रही थी, इतने में ध्रुव, छलावा और जुल्मी उदास चेहरा लिए वहां आते दिखे। उन्हें देखकर तारा ने जल्दी से पूछा, आ गए तुम लोग? ले आए पानी? अब जल्दी करो, इधर लाओ। लेकिन तारा के सवाल पर ध्रुव ने इनकार करते हुए कहा, हमें माफ कर दो तारा, हम पानी नहीं ला पाए। ध्रुव की बात पर तारा और विक्की दोनों हैरान रह गए और तारा ने हैरानी से कहा, पानी नहीं ला पाए? ऐसे कैसे? तुम शुरू से बताओगे क्या हुआ? तुम लोग पहुंच ही नहीं पाए कुएं पर, या किसी ने देख लिया, या कोई और बात है? तारा के सवाल पर ध्रुव ने एक बार छलावा और जुल्मी की तरफ देखा और शुरू से तारा को सारी बातें बताता चला गया। ध्रुव की बात सुनकर तारा ने उस खाली बाल्टी की तरफ देखा और ध्रुव से बोली, इधर लाओ ये बाल्टी। बाल्टी देते हुए ध्रुव बोला, लेकिन ये तो खाली है। तारा ने ध्रुव की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वो ध्रुव के हाथ से वो बाल्टी लेते हुए बोली, इस बाल्टी को तुमने रास्ते में कहीं रखा था या कहीं पलटा था क्या? ध्रुव ने इनकार कर दिया। उसके बाद तारा वो बाल्टी लेकर गई और उसने धीरे से उस आकृति के बीच में रखे हुए तांबे की कटोरी पर उस बाल्टी को टेढ़ा करने लगी, जैसे उस बाल्टी से पानी उस तांबे की कटोरी में डाल रही हो। और सब यही सोच रहे थे कि तारा आखिर क्या कर रही है, जब बाल्टी खाली है तो उसमें से क्या गिरेगा। लेकिन सबकी आंखें उस वक्त हैरानी से फटी की फटी रह गई जब उस तांबे की कटोरी में पानी भर गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।